तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पहले एपिसोड और उससे पहले एपिसोड में आपको मज़ा आया तो मुझे बताइए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड थर्ड होने वाला है ना, ये थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें ना मैं बता दूं कि किसी वक्त भी मैं कोई भी ट्रेनर को ऐड कर सकता हूँ, जैसे एडवांस सीरीज़ का या फिर ओरिजिनल सीरीज़ का किसी कैरेक्टर को ऐड कर दूंगा। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐड कर दे रहा हूँ जिसके कारण आपको और मज़ा आए और हटके लगे और थोड़ा सेम लग रहा है। तो अब क्या कर सकता हूँ, ऐसे तो करना ही होगा। रास्ता सेम है तो ऐस की तरह थोड़ा मोड़ा सेम तो करना ही होगा। और आपको मैं बता दूँ, अगर आप 10 सब्सक्राइब और 500 लाइक कंप्लीट कर लिए अगर मैं ये, तो मैं अपना चेहरा दिखा दूंगा, पर अच्छे से नहीं। पर अगर आपको अच्छे से चेहरा चाहिए तो 1K लाइक एंड सब्सक्राइब आपको 50 करना होगा। अगर 50 सब्सक्राइब तब आपको मैं अच्छे से दिखा दूंगा। पर अगर आप लाइक कंप्लीट नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब 100 कर लेंगे तब भी मैं अच्छे से दिखा दूंगा। आप अगर ऐसा कर देंगे तो आप मेरे से कल देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को अपना स्पार्की को बुला लेना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में वो हम लोग को थोड़ा तंग कर दिया था। तो चलिए इस वीडियो में वो तंग ना करे, इसलिए स्पार्की को बुलाते हैं। स्पार्की स्पार्की स्पार्की, अरे वो स्पार्की मर गया क्या? नहीं, मैं यहीं पे हूँ। तो बोलो क्या काम है? तुमने पिछले वीडियो में हम लोग को तंग कर दिया था, तो इस वीडियो में तंग ना करो, इसीलिए मैं तुमको पहले ही बुला दे रहा हूँ। जो बात करना है बात कर लो। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ। अरे तू कहे ना कहे, मैं ज़रूर कह रहा हूँ भाग जा यहाँ से। अरे बोलना नहीं रहता है तो उस समय क्यों तंग किया? इस समय तो मैं बुला भी दे रहा हूँ फिर भी बोल नहीं रहा। जल्दी से बात करो, मुझे बहुत काम है अभी। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को आपका सपोर्ट मिले। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाएंगे तो हम लोग को सपोर्ट ही मिलेगा एक तरह से। तो इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए। बस तुझे यही कहना था? अरे बाप रे, और मैं इसी छोटे बात के लिए तुमको लाया। चलो सब रहने दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आज जो रहता है उसका पिकाचू चोरी हो जाता है। तो ऑफिसर जेनी आती है, अपने ग्राउलोथ की मदद से टीम रॉकेट को उड़न छू कर देती है। तो उसके आगे का चलिए वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ऐस रहता है ना, वो आगे बढ़ रहा रहता है। फिर वो भागते 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 वो जंगल को देखते देखते एक दूर कहीं अब पहुंच जाता है प्यूटा सिटी। काफ़ी जल्दी पहुंच गया। और वो प्यूटा सिटी जब पहुंचता है हमारा ऐस, तो उस सबसे पहले उसके मन में ये जागता है कि मुझे अब जिम जीतना होगा। और वो ब्रॉक को चैलेंज करने के लिए जिम ढूंढता है। और वो ढूंढते ढूंढते हमारा जो ऐस रहता है उसको मिल जाता है जिम। और वो अंदर जाता है तो ब्रॉक को चैलेंज के लिए कहता है, और ब्रॉक एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करने के बाद कहता है कि मैं अपना पोकेमॉन नहीं बदल सकता, तुम अपना बदल सकते हो। ये सबको पता होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि सिर्फ ट्रेनर ही अपने पोकेमॉन बदल सकते हैं जिम मैच में। ब्रॉक अपना नहीं बदलता है और ऐस बदल सकता है। तो वो सबसे पहले ब्रॉक चूज करता है अपना जियोड्यूड, और ऐस के पास सिर्फ एक पोकेमॉन रहता है। ब्रॉक को जब ये पता चलता है तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना सिर्फ जियोड्यूड चूज करूँगा या ऑनेक्स। तो ऐसे पूछता है कि मैं इन दोनों में से कौन सा पोकेमॉन चूज़ करूँ। तो ऐस कहता है मुझे शक्तिशाली पोकेमॉन से फाइट करना है, ऑनेक्स को कहता है। फिर ऑनेक्स से जब फाइट करता है तो पिकाचू थंडरबोल्ट करता है। ऐस जब कहता है तो थंडरबोल्ट का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्राउंड टाइप था। और वो ऐस बुरी तरीके से हार जाता है ब्रॉक के ऑनेक्स के सामने, क्योंकि ऐस के पास ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं रहता जो ऑनेक्स से टिक सके।
तो ऐश बहुत उदास होके जब जाता है पोकेमॉन सेंटर तो उसको नर्स जॉय मिलती है और नर्स पूछती है तुम्हारे पिकाचू का ऐसा हालत हुआ कैसे। तो ऐश कहता है कि मैं जिम हार गया, तो मैं अपना इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन चूज किया था और वो ग्राउंड टाइप और रॉक टाइप पोकेमॉन चूज किया था। तो वो ऑफिसर जेनी नर्स जॉय कहती है कि तुमको कोई एक वाटर या ग्रास पोकेमॉन का ज़रूरत होगा, क्योंकि ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन के ऊपर वही एडवांटेज रखते हैं। तो ऐश सोचता है कि वो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन को जानता है और वो था बल्बासौर, जो पिछली बार ऐश का पिकाचू बुरी तरीके से बल्बासौर से हार जाता है। तो ऐश सोचा है मैं अब पकड़ूंगा और वहीं पर ट्रेनिंग भी करूंगा। तो ऐश जाता है और जाते वो पीछे जहाँ बल्बासौर उसको मिला था वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ ढूंढता रहता है और उसको लास्ट में बल्बासौर मिल ही जाता है। तो ऐश सोचता है कि मैं अब बल्बासौर को पकड़ ही के रहूँगा और उसको ये भी पता रहता है कि अगर ग्रास टाइप पोकेमॉन ज़मीन पे रहेंगे तो उनके ऊपर थंडरबोल्ट का कोई असर नहीं होगा। और जब वो सोच ही रहा रहता है तभी बल्बासौर उसके ऊपर हमला मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो वाइंड विप मारता है, पर तभी वो समझ जाता है अगर वाइंड विप से रैप कर लेगा तो पिकाचू का थंडरबोल्ट मारेगा तो बहुत भयंकर इसको झटका लगेगा, इससे उसका गेम और होना निश्चित है। तो वो सोचता है अब रैप होने का इंतज़ार करता है और रैप होते ही कहता है पिकाचू यूज थंडरबोल्ट और वो ऊपर उठ जाता है और थंडरबोल्ट लगता है बल्बासौर को और बल्बासौर थोड़ा घायल हो जाता है और ऐश पोकेबॉल फेंक देता है और बल्बासौर पकड़ा जाता है। और उसके बाद उन दोनों पोकेमॉन को पकड़ने के बाद बहुत खुश हो जाता है। वैसे वो एक ही पोकेमॉन को पकड़ता है, वो बल्बासौर को पकड़ने के बाद बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद आगे जाता है तो उसको पिजियोटो मिलता है तो वो सोचता है मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआती हमला करने का सोचता है, पिकाचू का थंडरबोल्ट मारता है और एकदम सही निशाना लगता है और एक ही बार में एक ही थंडरबोल्ट में वो बेहोश हो जाता है पिजियोटो और वो ऐश अपने पोकेबॉल फेंक के पकड़ लेता है। और उसके बाद वो कहता है मैं ब्रॉक के जिम में पक्का जीत जाऊंगा और वह आगे जाता है फिर उसको कहते प्यूटा सिटी में पहुंच जाता है और प्यूटा सिटी में पहुंचने के बाद वापस चैलेंज करता है ब्रॉक से और ब्रॉक से चैलेंज करता है। तो सबसे पहले ब्रॉक पूछता है तुम्हारे पास अब 2 पोकेमॉन है। तो ऐश कहता है हाँ मेरे पास 2 पोकेमॉन है। तो सबसे पहले वो जियोडू चूज करता है। तो ऐश कहता है कि बल्बासौर अभी काम आएगा क्योंकि ग्रास टाइप है, मुझे पहले पिकाचू को चूज करना चाहिए। तो पिकाचू को चूज कर तो ब्रॉक सबसे पहले अपने जियोडूड से कहता है जियोडूड यूज़ टैकल। तो ऐश का पिकाचू बचता है उससे और ऐश कहता है पिकाचू यूज क्विक अटैक और क्विक अटैक से मार और ऐसे ही फाइट चलता रहता है क्विक अटैक और टैकल के बीच और पिकाचू लास्टली उसको हरा देता है। और उसके बाद आता है ऑनेक्स सिर्फ अपने एक रैप में गेम ओवर कर देता है पिकाचू का। और उसके बाद वो सोचता है मुझे बल्बासौर को चूज कर लेना चाहिए और वो बल्बासौर को चूज करता है और बल्बासौर का कहता है बल्बासौर यूज रेजर सीधे निशाने पे लगता है। ऑनेक्स को घायल हो जाता है, फिर ऑनेक्स रैप अटैक उसके पे करता है पर बल्बासौर वाइंड भी ज़मीन पे मार के बच जाता है। और उसके बाद ऐश कहता है बल्बासौर यूज़ वाइंड वेव और उसको बहुत ज़्यादा और उसका लीज सीड यूज़ करने को कहता है और ऑनेक्स उसमें रैप हो जाता है और वो धीरे धीरे उसको जख्मी होता रहता है। उसके बाद एक वो और वाइंड वेव में उसको गेम ओवर कर देता है। तो दोस्तों हमारा ऐश जो रहता है वो पहला जिम जीत गया है और वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी ब्रॉक उसको एक जिम बैच देता है। तो ऐश इतना खुश हो जाता है पूछे भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ अब हम लोग का जो वीडियो है ना वो ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। ये वीडियो बनाने में मेरा हालत खून पसीने एक हो गए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए अब ये वीडियो ख़त्म हो गया है तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मेरे बॉस इस बार भी आपको थैंक यू नहीं कहे, पता नहीं उनको क्या होता है, वो आपको थैंक यू नहीं करते, मैं ही कह दे रहा हूँ। नहीं मैं आपकी बार नहीं भूला। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप देख रहे हैं तो वैसे आप देख रहे होंगे तभी मेरा बात सुने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।